इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं जोधपुर स्वीट्स एंड कचौरी। भारतीय किसान संघ की बैठक हुई आयोजित। फसल खराबे को लेकर तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। तहसील कार्यालय पर किया प्रदर्शन। भारतीय किसान संघ की बैठक प्रांतीय उपाध्यक्ष गुरुनाथ सिंह की अध्यक्षता में कृषि उपज मंडी में आयोजित हुई। इस दौरान फसल खराबे को लेकर किसानों से चर्चा की गई, जहां किसानों ने बाइक रैली निकालकर तहसील कार्यालय पहुंचे और तहसील में 2 घंटे धरना प्रदर्शन कर तहसीलदार को राज्य सरकार के नाम ज्ञापन दिया गया। इस दौरान तहसील अध्यक्ष पीरू सिंह मोयाखेड़ा ने बताया कि बुआई के बाद 25 दिन तक बारिश न होने से कई किसानों के बीज खेतों में ही नष्ट हो गए और जब बारिश हुई तो लगातार बारिश होने के चलते फसलें खेतों में ही पड़ी रह गई। कहीं कहीं थोड़ी बहुत बची हुई फसलें थी, वह पक कर तैयार हो चुकी थी। जहाँ किसानों को पकी हुई फसलों को काट कर खेतों में रख रखा था, पर लगातार आ रही बारिश से किसानों की मेहनत को पानी में डुबो दिया, जिसके चलते इस क्षेत्र में किसानों का 80 से 90% फसलें खराब हो चुकी है। जहां धरतीपुत्र दोहरी मार झेलने पर मजबूर हो गया है। फसल खराबे को लेकर अभी तक प्रशासन द्वारा कोई खराबा दर्ज नहीं किया गया। किसान संघ शासन प्रशासन से मांग करता है कि जमीनी स्तर पर सर्वे कराकर किसानों को उचित मुआवजा और बीमा क्लेम दिलवाया जाए। वहीं रघुनाथ सिंह ने बताया कि समय रहते यदि किसानों को मुआवजा और बीमा नहीं दिलवाया गया तो भारतीय किसान संघ आगामी रणनीति जिला स्तर पर बनवाकर बड़ा आंदोलन की ओर अग्रसर होगा। उसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। इस दौरान तहसील मंत्री पीरू सिंह मोगरा, तहसील उपाध्यक्ष प्रताप सिंह सांगली, तहसील प्रचार प्रमुख शंभू सिंह, तहसील युवा प्रमुख गोविंद सिंह, तहसील विद्युत प्रमुख भूपेंद्र सिंह, तहसील कार्यकर्ता भवानी शंकर पाटीदार क्षेत्र के आए हुए सभी किसान मौजूद रहे। भवानी मंडी से सुरेश कुमार वर्मा की रिपोर्ट। राष्ट्रीय पोषण अभियान का समापन दिवस मनाया। अभियान के तहत पोषण के बारे में दी जानकारी। सुनेल में राष्ट्रीय पोषण अभियान के अंतिम दिन महिला बाल विकास विभाग द्वारा समापन दिवस मनाया गया। महिला बाल विकास विभाग परियोजना के सेक्टर सुनेल की महिला पर्यवेक्षक सोहन राठौड़ रेखा शर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय पोषण अभियान घर घर पोषण घर घर त्योहार के अंतर्गत सुनील नगर के समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों पर राष्ट्रीय पोषण महा अभियान चलाया गया। राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत गुरुवार को समापन दिवस आयोजित किया गया। समापन दिवस में उपस्थित समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने केंद्रों पर की गई गतिविधियों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय पोषण अभियान घर घर पोषण घर घर त्योहार के अंतर्गत पोषण वाटिका का आयोजन किया गया। गर्भवती महिलाओं, बच्चों और किशोरियों जैसे विभिन्न समूहों के लिए आयुष और योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 5 वर्ष तक की आयु तक के लिए लंबाई, ऊंचाई और वजन मापदंड अभियान के लिए घर घर जाकर परीक्षण किया गया। आदि गतिविधियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इस अवसर पर ब्लॉक सहायक रितेश कुशवाहा, मनोहर लाल गुजर, दीपक कुमार महंत आदि भी उपस्थित रहे। सुनेल से कपिल शर्मा की रिपोर्ट। पालिका ने मनाया कचरा अलग अलग करो अमृत दिवस। सूखा व गीला कचरा अलग अलग डालने की दी जानकारी। नगर पालिका पिड़ावा टीम द्वारा अधिशासी अधिकारी महेंद्र सिंह चारण के निर्देश अनुसार वार्ड में जाकर आजादी का अमृत महोत्सव की श्रृंखला में कचरा अलग अलग करो दिवस मनाया गया। नगर पालिका के नरोत्तम मेघवाल, सीओ एनयूएमएलएम व बंशीलाल प्रजापत ने जाकर सामूहिक रूप से महिलाओं को घर घर में नीला व हरे रंग के 2 डस्टबिन अनिवार्य रूप से रखने की जानकारी दी व साथ ही सूखा व गीला कचरा अलग अलग डस्टबिन में डालने के लिए प्रोत्साहित किया गया। बताया गया कि हरे डस्टबिन में गीला कचरा, फल, सब्जी, दाल व रसोई के वेस्ट डाले और नीले कलर के डस्टबिन में प्लास्टिक, बोतल, कागज, सूखा कचरा डालें। साथ ही डस्टबिन में डाले गए कचरे को प्रतिदिन नगर पालिका द्वारा चलाई जा रही डोर टू डोर कचरा संग्रहण गाड़ी में खाली करने की जानकारी दी, जिससे आसपास के वातावरण को स्वच्छ सुंदर बनाया जा सके। पिड़ावा से मोहित राठौड़ की रिपोर्ट। जैन समाज ने पुलिस उप अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन। साध्वी के साथ अनुचित फोटो वायरल करने पर जताई नाराजगी। युवक को गिरफ्तार करने की मांग की। झालावाड़ जिले के उनेल कस्बे में थाना परिसर में बुधवार सुबह जैन समाज के आचार्य श्री
जीरत्न सागर सूरजी की अगुवाई में जैन श्री संघ व नागेश्वर तीर्थ पैड़ी के सचिव धर्मचंद जैन ने गंगधार डीएसपी ब्रजमोहन मीणा को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें बताया कि एक युवक द्वारा सोशल मीडिया पर साध्वी के वेश में मौजूद साध्वी के साथ स्वयं का अनुचित फोटो वायरल कर जैन धर्म के प्रति कठोराघात कर निंदनीय कृत्य किया है। उस युवक को तुरंत गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई करें। एसओ मोहन सिंह गुर्जर ने बताया कि बुधवार को जैन श्री संघ उनेल व नागेश्वर तीर्थ पैड़ी के आचार्य जीरत्न सागर सूरजी मासा व साध्वी मंडल ने एक ज्ञापन गंगधार डीएसपी ब्रजमोहन मीणा को सौंपा, जिसमें बताया कि उन्हें निवासी मांगीलाल व्यास पुत्र मोतीलाल व्यास ने सोशल मीडिया पर साध्वी वेश में मौजूद साध्वी के साथ स्वयं का अनुचित फोटो वायरल किया, जो जैन धर्म में समग्र साधु सन्यासी संप्रदाय के लिए अशोभनीय घटना है, जिससे समाज में लोग आक्रोशित है, जिसका सकल समाज घोर विरोध करता है। वह निंदनीय घटना के धार्मिक भावनाएं आहत हुई है। उक्त आरोपी युवक को तुरंत गिरफ्तार करे। इस पर गंगधार डीएसपी ब्रजमोहन मीणा के निर्देश पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी मांगीलाल मोतीलाल व्यास निवासी उनेल को गिरफ्तार किया, जहां उसे चौमना न्यायालय में पेश किया गया। उनेल नागेश्वर से सुनील निगम की रिपोर्ट। सर, ये जैन समाज वाला क्या मैटर है सर? आज दिनांक 29/9/2021 को उनेल नागेश्वर मंदिर सचिव श्री धर्मचंद जैन और श्री संघ नागेश्वर उनेल द्वारा दो अलग अलग थाने पर परिवार पेश किए, जिसमें आरोप लगाया कि मांगीलाल व्यास पुत्र मोतीलाल व्यास निवासी उनेल नागेश्वर द्वारा जैन समाज एवं जैन धर्म के प्रति सोशल मीडिया पर साध्वी वेश के साथ उनका अनुचित फोटो वायरल कर जैन धर्म के प्रति कठोराघात कर रहा है। उक्त परिवार की जांच के सिलसिले में उक्त आरोपी मांगीलाल को आज ही मैंने गिरफ्तार कर लिया है और उसको आज ही कार्यपालक मजिस्ट्रेट गंगधार के समक्ष पेश कर वायरल के प्रकोप के चलते वार्डों में कराई फॉगिंग। वायरल के चलते मरीजों की संख्या में हो रहा है इजाफा। झालावाड़ जिले के चौमेला कस्बे में मौसमी बीमारियों व डेंगू मलेरिया के प्रकोप के बढ़ते तादाद के चलते सैकड़ों की तादाद में मरीज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंच रहे हैं, जहां मरीजों की संख्या में इजाफा नजर आ रहा है। वहीं ज्यादातर वायरल की चपेट में आए मरीज हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं, जहां अधिकांश मरीज वायरल बुखार डेंगू के लक्षण नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि चिंता का विषय बना हुआ है। वहीं डेंगू का मुख्य कारण गंदगी व मच्छरों की रोकथाम को लेकर आज कस्बे में फॉगिंग करवाई गई, जहां फॉगिंग हर वार्ड में गंदगी को देखते की गई। चौमेला से धर्म सिंह की रिपोर्ट। आदिवासी भील समाज के लोगों ने जावर थाने का किया घेराव। हत्या व लूट के आरोपियों को गिरफ्तारी की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। आदिवासी भील समाज में भारी आक्रोश व हत्या व लूट के आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग की। मनोर थाना झालावाड़ जिले के जावर थाना क्षेत्र के मवासा गांव में 16 अगस्त को लूट के बाद हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करने से आक्रोशित आदिवासी भील समाज के लोगों ने पुलिस थाना जावर का घेराव किया, जिसे मनोर थाना एसडीएम अभिषेक चारण तथा पुलिस उप अधीक्षक मौके पर पहुंचे तब प्रशासन समाज के लोगों से तीखी नोकझोंक हुई। समाज ने कार्रवाई के लिए प्रशासन को 12 दिन का समय दिया। इस दरमियान मुलजिम को नहीं पकड़ा जाता है तो भील समाज द्वारा उग्र प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। इस मौके पर झालावाड़ के छात्र संघ अध्यक्ष अरविंद भील, जिला संगठन मंत्री गुजरात सिंह, जनपद रामकिशन भील, जिला अध्यक्ष जमनालाल भील, धन सिंह सरपंच, राघु सिंह, भगवान, राजाराम भील, राम कल्याण तेज मल भील सहित भील समाज के लोग उपस्थित रहे। मरुथुना झालावाड़ से राजकुमार शर्मा की रिपोर्ट। पिछले 17 अगस्त को मवासा जो थाना क्षेत्र है उपखंड मनोर थाना में, वहाँ पर हमारी भील समाज के श्री मोहन सिंह जी की लूट के बाद हत्या कर दी। कब की बात है हत्या?
17 अगस्त पिछली 17 अगस्त को रात्रि को उनके साथ लूटपाट हुई, मारपीट हुई, उनके पूरे परिवारजनों पे जानलेवा हमला हुआ, उसमें उनकी मृत्यु हो गई। तो उसके विरोध में आज दिन तक, आज 1 महीना 11 दिन हो गया, कार्रवाई नहीं होने के कारण और प्रशासन के लोग इसमें शामिल होने के कारण हमें यहाँ जावर थाना पर आके थाने का हमने घेराव किया है। परिजनों को प्रशासन द्वारा परेशान किया जा रहा है कि आप बार बार क्यों पूछते हो इसके बारे में, हम हमारी कार्रवाई कर रहे हैं। हमने 4-5 बार बात की है, अनुसंधान चल रहा है हमसे। की घटना किस तारीख की घटना और अब इसमें मामले में क्या कार्रवाई हुई है? 17 अगस्त की घटना है। उसके हमने तीसरे दिन एडीएम साहब, डीवाईएसपी साहब को ज्ञापन दिया है। उसमें मध्य प्रदेश और राजस्थान का पूरा भील समाज था, दोनों जिलों का, झालावाड़ का। लेकिन उस समय भी हमें आश्वासन दिया गया कि कार्रवाई होगी, आप थोड़ा कोऑपरेट करिए। पूरा समाज ने 1 महीना और 11 दिन तक कोऑपरेट किया है, लेकिन अभी तक भी कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई है। इसलिए भील समाज ने आज चंदीपुर में एकत्रित होकर और यहाँ पर जावर थाने में आए हैं। और आज भी हमें यहाँ पर एसडीएम साहब भी आए, डीवाईएसपी साहब भी आए और उन्होंने आश्वासन दिया है तो कि हम जल्द से जल्द उनको पकड़ेंगे और उन पर कार्रवाई की जाएगी। रिश्वत की राशि के साथ दलाल ट्रैप, एसीबी ने की कार्रवाई। झालावाड़ में एसीबी ने गुरुवार को झालरापाटन सदर पुलिस थाने में कार्रवाई करते हुए झगड़े के मामले में राजीनामा करवाने को लेकर पुलिस कांस्टेबल के दलाल नाथूलाल सुतार को 10,000 रुपए की रिश्वत की राशि लेते धर दबोचा। तो वहीं मामले में आरोपी पुलिस कांस्टेबल सुरेश गुजर मौके से फरार हो गया। सारे मामले में एसीबी के एएसपी भवन शंकर मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि मामले के परिवादी शिवराज मेघवाल, जो कि इलाके में मोतीपुरा गांव का रहने वाला है, उसने एसीबी टीम झालावाड़ को शिकायत दी थी कि उसका टोल खेड़ा गांव में एक व्यक्ति से झगड़ा मारपीट के मामले में सदर पुलिस थाने में शिकायत दी थी। जिसके बाद से उसका राजीनामा भी हो गया, लेकिन राजीनामा करवाने की एवज में सदर पुलिस थाने के कांस्टेबल सुरेश कुमार गुर्जर ने 35,000 रुपए की रिश्वत मांगी है, जिसमें सत्यापन के बाद 10,000 रुपए की रिश्वत देते दलाल नाथूलाल सुतार को धर दबोचा। तो वहीं आरोपी कांस्टेबल सुरेश गुर्जर मौके से फरार हो गया, जिसे एसीबी की टीम सरगर्मी से तलाश कर रही है। झालावाड़ से ऐसा न्यूज नेशन के लिए कपिल शर्मा की रिपोर्ट। ब्लॉक कांग्रेस की त्रिवेणी धाम सेमल पर बैठक आयोजित, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, तीनों कृषि कानून के विरोध में सौंपा ज्ञापन। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी छिपापुड़ोद ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश अनुसार त्रिवेणी धाम सेमल पर बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें देश में बढ़ती हुई महंगाई, डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस, आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, बेरोजगारी एवं तीनों कृषि कानून के विरोध के साथ किसानों को अनिवार्य रूप से एमएसपी गारंटी दिलवाने के लिए महामहिम राष्ट्रपति के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया गया। बैठक में आगामी पंचायत राज चुनावों में सभी वरिष्ठ नेताओं ने एक सूत्र में बंधकर कांग्रेस का प्रधान बनाने का संकल्प लिया और चुनाव रणनीति पर भी सभी वक्ताओं ने अपने अपने सुझाव दिए। कार्यक्रम की अध्यक्षता ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष परमानंद मीणा ने की और सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया गया। इस दौरान कांग्रेस में वरिष्ठ कार्यकर्ता सहित कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। छिपापुड़ोद 12 से जितेंद्र कुशवाहा की रिपोर्ट। उप सरपंच के साथ की थी मारपीट, आरोपियों को गिरफ्तार करने को लेकर दिया ज्ञापन। अंता ग्राम पंचायत काचरी के उप सरपंच सुदर्शन शर्मा पर जानलेवा हमला कराने वाले आरोपी को गिरफ्तार कराने को लेकर गुरुवार को अंता उपखंड अधिकारी रजत विजयवर्गीय को सरपंच संघ द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। ठीकरा पंचायत सरपंच राज सिंह चौधरी ने बताया कि गत दिनों रात्रि के समय तामखेड़ा में काचरी के उप सरपंच सुदर्शन शर्मा पर गाँव में ही पूर्व सरपंच के यहाँ पर हाली के काम करने वाले व्यक्ति ने मारपीट की और कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला किया।
जिससे उप सरपंच गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसे कोटा निजी अस्पताल में ले जाया गया और अभी आईसीयू में भर्ती है। इसकी रिपोर्ट अंता थाने में परिवार वालों द्वारा करवाई गई थी, लेकिन 3 दिन गुजर जाने के बाद भी पुलिस प्रशासन द्वारा उक्त आरोपी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया और हमला करने वाले व्यक्ति आदतन अपराधन प्रवृत्ति का है, जिस पर पूर्व में भी कई मुकदमे दर्ज है। वह उक्त आरोपियों को खुलेआम गांव में ही घूम रहा है, लेकिन अभी तक उसे गिरफ्तार नहीं किया गया था। इसको लेकर ग्राम पंचायत में रोष व्याप्त है। वहीं इसी को लेकर सरपंच संघ ने घोर निंदा करते हुए प्रशासन से मांग की है कि इस प्रकार के कृत्य करने वाले व्यक्तियों को अतिशीघ्र गिरफ्तार कर कठोर कार्रवाई की जाए और सजा दिलाई जाए। 2 दिन के अंदर आरोपी नहीं पकड़ा गया तो अक्टूबर से चल रहे प्रशासन गांव के संग अभियान का बहिष्कार कर ताले लगाकर उग्र आंदोलन किया जाएगा। ज्ञापन में दौरान अलसावा सरपंच प्रतिनिधि मनोज मीणा, कृष्ण अवतार मीणा, हरिओम बंजारा, बाबूलाल मेघवाल, मान कुंवर मीणा, भवानी शंकर शर्मा, कृपाल शंकर दादी, चौथ मलमेरा मौजूद रहे। अंता 12 से घनश्याम दादीज की रिपोर्ट। आचरी उप सरपंच हैं सुदर्शन जी शर्मा, जिनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। आज वो आईसीयू में एडमिट हैं, जिंदगी और मौत के बीच में खेल रहे हैं। 3 दिन होने के बावजूद भी अभी तक अपराधी को पकड़ा नहीं गया है। सीआई साहब से वार्ता हुई, उन्होंने कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया, इसलिए हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। और अगर उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो जो 2 तारीख से प्रशासन आपके गांव अभियान है उसका हम बहिष्कार करेंगे, ताले लगाएंगे और बिल्कुल बहिष्कार रहेगा। कांग्रेस का हल्ला बोल अभियान जारी। बढ़ती महंगाई के विरोध में किया प्रदर्शन, केंद्र सरकार के खिलाफ जताई नाराजगी। देश में पेट्रोल, डीजल व गैस की बढ़ती कीमतों के विरोध में कांग्रेस का केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल अभियान जारी है, जहां शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से कलेक्ट्री पर प्रदर्शन कर 2 घंटे धरना दिया गया। सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक चले धरने में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान कांग्रेस वक्ताओं ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा, केंद्र की मोदी सरकार को महंगाई रोकने में विफल बताया। शहर कांग्रेस अध्यक्ष रविंद्र त्यागी ने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों के कारण देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है। पेट्रोल, डीजल, गैस सहित जरूरत की चीजों के भाव आसमान छू रहे हैं। महंगाई से आम जन परेशान है। उसके बाद भी मोदी सरकार महंगाई पर लगाम लगाने से प्रयास में नाकाम साबित हो रही है। देश की आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। 1 साल से किसान आंदोलन कर रहा है, लेकिन सरकार थस से मस नहीं हो रही है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस के 70 साल में गैस सिलेंडर के दाम 350 रुपए थे। मोदी सरकार के 7 साल के सिलेंडर के दाम 1000 तक पहुंच गए हैं। कांग्रेस शासन में महंगाई के खिलाफ बीजेपी सड़कों पर उतरकर धरना प्रदर्शन करती थी, लेकिन खुद ही सरकार में महंगाई बढ़ाने पर एक भी बीजेपी का नेता कार्यकर्ताओं विरोध नहीं जता रहा है। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। भाई, देश में जो लगातार महंगाई बढ़ रही है भारतीय जनता पार्टी के शासन में, मोदी के 7 सालों का, आप देख लीजिए क्या हालत हो गए हैं। पेट्रोल डीजल के लगातार दाम बढ़े हैं। 110 के आसपास पेट्रोल पहुँच चुका है, डीजल 100 पर पहुँच चुका है। गैस सिलेंडर की आप बात करें, जो कांग्रेस शासन में 340 रुपये का सिलेंडर था, आज 1000 रुपये के आसपास हो चुका है। और रही बात आपकी जो महंगाई, श्रम सीमा, खाने पीने की चीज़ों के दाम बढ़ चुके हैं। और 70 साल में जो मोदी जी जवाब देने को तैयार नहीं है, चुपचाप बैठे हुए हैं, उनके सिर में जूं तक नहीं रेंगनी। आप तानाशाह प्रवृत्ति अपना रखिए, किसानों की हालत देखिए आप। 1 साल हो गया किसानों को अपनी जायज मांगों का आंदोलन करते हुए। 1 साल से दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए हैं और 1 साल के अंदर 700 से करीब किसान तो शहीद हो चुके हैं, लेकिन हमारे मोदी जी 10 से बस नहीं हो रहे। देश के जो हालत है, ये आप सभी को पता है कि हालत बहुत बिगड़ चुके हैं। पंचायत समिति में जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने किया कार्यक्रम। अटल मुख्यालय पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ओर से पंचायत समिति के सभा भवन में जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां एंटी करप्शन के पुलिस उपाधीक्षक गोपाल सिंह कनावत ने इस कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यदि कोई सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, लोक सेवक किसी भी व्यक्ति से अनाधिकृत रिश्वत मांगता है तो उसकी सीधी शिकायत ब्यूरो कार्यालय में करके कार्रवाई करवा सकते हैं। उन्होंने एसएबी के पुलिस महानिरीक्षक निर्देशक BL सोनी के
निर्देश पर यह जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें अटरू कस्बे से व्यापारी, पत्रकार एवं बुद्धिजीवी गणमान्य लोग मौजूद रहे। अटरू 12 से हर्षित सक्सेना की रिपोर्ट। हाँ सर, आज ये जो एसीबी की ओर से क्या कार्यक्रम आयोजित किया आपने यहाँ? श्रीमान महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर श्री BL सोनी साहब के निर्देश से हमने आज अटरू उपखंड पे एसीबी जनसंवाद कार्यक्रम रखा है। इस एसीबी जनसंवाद कार्यक्रम में व्यापार मंडल के सदस्य, CLG सदस्य, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और वकील साहिबान, आसपास के गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति, ऐसे लोग जो है पत्रकार बंधु ऐसे शामिल हुए। इनको हम भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा जो कार्रवाई, जो ट्रेप, पद का दुरुपयोग, आय से अधिक संपत्ति आदि के जो केसेस बनाए जाते हैं, उनकी जो प्रक्रिया बताई हमारे भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के टोल फ्री नंबर 10। बेटियां समाज की आधारशिला है। उर्मिला जैन भाया। पोषण माह के तहत आमुखीकरण कार्यशाला आयोजित। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कार्यक्रम के तहत महिला बाल विकास विभाग द्वारा पोषण माह के तहत 1 दिवसीय आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का आशा सहयोगिनी आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किशनगंज ब्लॉक में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर उर्मिला जैन भाया एवं जिला कलेक्टर राजेंद्र विजय के मुख्य आतिथ्य में किया गया। मुख्य अतिथि उर्मिला जैन भाया ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का क्रियान्वयन करने की प्राथमिक कड़ी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं आशा सहयोगिनी बहनों हैं, जो गांव-गांव में जाकर आमजन को जागरूक करती है। उन्होंने कहा है कि बेटियां समाज की आधारशिला है, अतः समाज में उनको सम्मान एवं समानता के अवसर के लिए प्रत्येक व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए। साथ ही उन्होंने इंदिरा गांधी मातृत्व लाभ योजना, पोषण अभियान, बाल विकास, महिला विकास, शिक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग के माध्यम से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत किए जा रहे कार्यों की सराहना की। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर राजेंद्र विजय ने कहा कि पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम की सफलता आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं आशा सहयोगिनी के बिना संभव नहीं है। उनके प्रयासों से एप्लीकेशंस जिला 12 पोषण के तहत भारत सरकार के नीति आयोग द्वारा प्रथम स्थान पर आया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत 12 जिले में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इनका उद्देश्य बालिकाओं की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य हेतु जागरूकता पैदा करना है। 12 से हर्षित सक्सेना की रिपोर्ट। जिले की कल्पना सुदूर तक पूरे देश में जिस तरह की बनी हुई थी, उसको आप सबने सुधार कर पूरे देश में सर्वोच्च पायदान पर पहुंचाया है। मैं तहे दिल से आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, बधाई देता हूं। आकांक्षी जिलों की पूरे भारतवर्ष की 112 आप सबकी कड़ी मेहनत को दर्शाता है। गांव-गांव पांडाल में विराजमान ये सभी आप मातृ शक्ति हैं। आपके द्वारा चाहे कुपोषण को सुपोषण कराना हो या गर्भवती महिलाओं को समझाना हो, उनकी प्रेगनेंसी के टाइम, उनकी डिलीवरी के टाइम, आप लोग घर घर जाकर के इतनी मेहनत करते हो, अच्छे से उनको समझाते हो, अच्छे से उनको खाना क्या खाना है। जैसे यहाँ वर्ल्ड विजन की तरफ से, एक्शन हंगर की तरफ से जो भी उनको सुविधाएं दी जाती है, हमारे अवैध शराब से भरी पिकअप जब्त। 115 पेटी देशी शराब की बरामद। अंधेरे का फायदा उठाते हुए आरोपी हुए फरार। कोटा ग्रामीण के सुकेत थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध शराब से भरी एक पिकअप को जब्त करने में सफलता हासिल की है, जहां पिकअप से 115 पेटियों में रखी हुई अवैध देशी शराब के करीब 5,520 रुपए बरामद किए हैं। हालांकि अंधेरा का फायदा उठाते हुए आरोपी मौके से फरार हो गए। जब्त की गई अवैध शराब की कीमत करीब 4.5 लाख रुपए आंकी गई है। सुकेत थाना पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान जुलमी रोड पर कार्रवाई कर पिकअप को जब्त की है। गश्त के दौरान जुलमी रोड से तरफ से एक बोलेरो पिकअप आ रही थी, जिसका त्रिपाल से ढका हुआ था। हाथ का इशारा देकर पुलिसकर्मियों ने रुकवाना चाहा तो पिकअप की गति एकदम से बढ़ गई।
वहीं संदिग्ध होने पर पुलिसकर्मियों ने पिकअप का पीछा किया, लेकिन चालक पिकअप को साइड में लगाकर मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। पिकअप की चेकिंग के दौरान 115 पेटी शराब बरामद की है, जिनकी कीमत करीब 4.5 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल सुकेत थाना पुलिस पूरी मामले की जांच में जुटी हुई है। सुकेत कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। आने वाले दिनों में चित्तौड़गढ़ को मिलेगी सौगात। रेलवे क्षेत्र में नई कई सौगातें मिलने के आसार। चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने कहा है कि आने वाले दिनों में चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन को नई सौगातें मिलने के अलावा नई ट्रेनों के शुरू होने की भी संभावना है। चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी से खास बातचीत में बताया कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हर क्षेत्र में देश उन्नति के पथ पर अग्रसर है और रेलवे भी इसके पीछे नहीं है। चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन के साथ ही जिले में कई जगहों पर नए कार्य तेजी से जारी है। उन्होंने बताया कि चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन के पूर्व भाग पर प्रवेश द्वार बनाकर तैयार है। इसके अलावा फुट ओवर ब्रिज व लिफ्ट का काम भी लगभग पूरा हो चुका है, जिसे जल्द ही आमजनों को समर्पित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में कई बड़ी ट्रेनों को भी रुकने का शीघ्र हरी झंडी मिल सकती है, जिससे कि आमजन को आवागमन में सुविधा मिलेगी। कोरोना काल के बाद यात्री भार की कमी के चलते कई ट्रेनों को बंद किया गया था, लेकिन अब कोरोना का संक्रमण कम होने के बाद रेलवे धीरे धीरे ट्रेनों की संख्याओं में बढ़ोतरी कर रही है। वहीं नई योजनाओं के बारे में उन्होंने बताया कि पूरे जिले में रेलवे के सर्वे मामले में भी चित्तौड़गढ़ जिला अव्वल रहा है, जिससे अजमेर से चित्तौड़गढ़ मार्ग के दोहरीकरण को कपासन से नीमचवाया सांवलिया जी मार्ग से सर्वे का कार्य भी करवाया गया है। वहीं उन्होंने बताया कि चंदेरिया जैसे छोटे स्टेशन पर भी दूसरे द्वार की सौगात भी आमजन को दी गई है। इसके शुरू होने के बाद स्टेशन से लंबा मार्ग तय करके घूमकर प्रवेश के लिए होने वाली परेशानियों से आमजन को छुटकारा मिल जाएगा। इसके अलावा चंदेरिया रेलवे स्टेशन पर फुट ओवर ब्रिज की सौगात भी दी गई है। उन्होंने बताया कि चित्तौड़गढ़ जिले के वासियों को वैष्णो देवी के लिए सीधी ट्रेन की सौगात दी गई है। वहीं भावी योजनाओं के बारे में उन्होंने बताया कि चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन में 10 करोड़ की लागत से एक हेरिटेज भवन का निर्माण भी किया जाएगा। इसे बनाने के बाद आमजन को एक ही भवन में सभी सुविधाएं मिल सकेगी। चित्तौड़गढ़ से गोपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। चित्तौड़ संसदीय क्षेत्र अपने आप में सौभाग्यशाली है कि भारत सरकार ने अनेक योजनाएं इस क्षेत्र में दी। इस क्षेत्र में दोहरीकरण का काम भी चल रहा है। चित्तौड़ से नीमच के बीच में, रतलाम से चित्तौड़गढ़ कोटा विद्युतीकरण का काम पूरा हो गया। अजमेर से चित्तौड़ उदयपुर विद्युतीकरण का काम पूरा हो गया। मावली से बड़ी साड़ी, जो आज़ादी के बाद से अब तक के लोगों की मांग थी कि हमारी गेज कन्वर्जन हो, ब्रॉडगेज हो, वो लगभग काम पूरा होने वाला है और अगले वर्ष उसका उद्घाटन, इसी वर्ष में उसका उद्घाटन होगा। अहमदाबाद से उदयपुर गेज कन्वर्जन का काम जो पिछले कई वर्षों से चल रहा है, 2022 में वो पूरा हो जाएगा और उसके बनने के बाद और कई ट्रेनों की सौगात इस क्षेत्र के लोगों को मिलेगी। माहरकला निवासी आईपीएस पल्लवी का किया स्वागत। विधायक रामलाल शर्मा ने किया सम्मान। जयपुर जिले के चौमू उपखंड के ग्राम माहरकला की मूल निवासी चंद्रप्रकाश वर्मा व मंजू कुमावत हाल निवासी इंदौर की बेटी पल्लवी वर्मा ने आईएएस परीक्षा पास कर क्षेत्र और अपने परिवार का नाम रोशन किया है। पल्लवी ने आईएएस की परीक्षा पास करते हुए 340वीं रैंक प्राप्त की है। आईएएस पल्लवी के अपने गाँव माहरकला पहुंचने पर क्षेत्रीय विधायक रामलाल शर्मा ने उनके निजी निवास पर पहुंचकर सम्मान किया। विधायक रामलाल शर्मा ने आईएएस पल्लवी को बधाई देते हुए कहा कि क्षेत्र की नई अपितु अपने परिवार का नाम रोशन किया है। गौरतलब है कि आईएएस पल्लवी के पिता चंद्रप्रकाश वर्मा इंदौर में सिविल कॉन्ट्रैक्टर है। पल्लवी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। पल्लवी ने बताया कि उनकी देश हित में कुछ करने की तमन्ना थी और सॉफ्टवेयर इंजीनियर में उन्हें ये मुकाम नहीं मिला। इस पर उन्होंने आईएएस की तैयारी करना शुरू कर दिया और आईएएस परीक्षा पास करते हुए 340वीं रैंक प्राप्त की। इस मौके पर फतेहपुर सरपंच बाबूलाल पूजर, भाजपा नगर मंडल मंत्री बजरंग लाल कुमावत सहित आईएएस पल्लवी के परिवारजन एवं ग्रामवासी उपस्थित रहे। चोमू से राजेश कुमार चांगे की रिपोर्ट।
बांध पीड़ित किसानों ने मुख्यमंत्री से इच्छा मृत्यु की मांग। 23वें दिन उपखंड अधिकारी कार्यालय पर बैठे धरने पर। नैनवा उपखंड के बामन गांव के ग्रामीणों ने धरने के 24वें दिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम नैनवा उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देकर जमीन पानी से मुक्त करवाने या फिर इच्छा मृत्यु की मांग की है। पीड़ित लोगों ने बताया कि भोमपुरा में बालापुरा बांध के जल अधिग्रहण क्षेत्र में गैरकानूनी रूप से बनाए गए बांध से पानी की निकासी करवाकर खातेदारी की जमीन खाली करवाए या सभी धरनार्थियों को इच्छा मृत्यु का आदेश प्रदान करे। ग्रामीणों ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए बताया कि लगातार धरना देने के बाद भी प्रशासन द्वारा कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। सभी के सामने आर्थिक स्थिति के साथ साथ पारिवारिक संकट उत्पन्न हो रहा है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन देकर डूब क्षेत्र में पानी की निकासी करवाकर जमीनें दी जाए, अन्यथा हमें इच्छा मृत्यु की अनुमति प्रदान की जाए, क्योंकि रोज रोज तिल तिल कर मरने से अच्छा है एक दिन मर जाना होता है। हम पिछले 23 दिनों से न्याय की मांग को लेकर नैनवा उपखंड अधिकारी कार्यालय में धरने पर बैठे हुए, मगर शासन प्रशासन नेता किसी की हमारी और सुध नहीं ली। आपको बता दें कि भोमपुरा में ग्रामीणों द्वारा जन सहयोग से एक विशाल बांध का निर्माण किया गया था, जिसे राष्ट्रीय स्तर पर काफी प्रसिद्धि प्राप्त हुई, मगर निर्माण के साथ साथ कुछ खामियां रह जाने से कई ग्रामीणों ने जमीन व मकान डूब क्षेत्र में आ जाने के कारण उनकी आजीविका समाप्त हो गई। उसी आजीविका और जमीनों की मांग को लेकर पिछले 23 दिनों से पीड़ित लोग धरने पर बैठे हुए हैं, जिनके द्वारा जमीन या इच्छा मृत्यु की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन देकर गुहार लगाई गई है। नैनवा से गणेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। साहब मेरी या तो ज़मीन खाली की जाए या मैंने मर्दा के अच्छे दिया जाए। मेरा कोई भी साधन नहीं, शाम का आटा भी 2 रोटी का आटा भी नहीं है मेरे पास। तो हमने सब कुछ पापड़ दे लिया। मैं 23 रोज यहाँ धरना पे बैठा है, मेरी कोई सुनाई प्रशासन कोई नहीं करता है। तो मैं मरने चाहता हूँ। मैं तो मेरी जो भी आप सोचता हूँ सोलना तब। तो आपने ये ज्ञापन दिया आज? हाँ, आज की तारीख में ये ज्ञापन है, मेरा लास्ट है मामला। लास्ट मामला है। कल या पत्रिका में आ जाएगी, मतलब मैं मर के रहूँगा। मेरे कुछ क्या कहो, मेरे शाम की टाइम की आटा नहीं है, 2 रोटी की आटा नहीं है, न तो मेरा लड़का न लड़की, मेरा बेटा बटारा कुछ भी नहीं है। जिला कलेक्टर के नाम सौंपा ज्ञापन, स्कूल भवन निर्माण की करी मांग। तई कस्बे में स्थित उप तहसील कार्यालय में गुरुवार को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय चिता की झोपड़ियों की जमीन पर आवंटन कर भवन निर्माण व रिक्त चल रहे प्रधानाध्यापक पद भरने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर के नाम दई नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया कि विद्यालय भवन को 1 अक्टूबर 2019 को क्षतिग्रस्त होने पर जमीजोत कर दिया गया था, तब से विद्यालय भवन विहीन हो गया था। वर्तमान में विद्यालय में 120 बच्चों का नामांकन है, लेकिन भवन नहीं होने से बच्चों की सही ढंग से पढ़ाई नहीं हो रही है। भवन निर्माण को लेकर लगातार ग्रामीणों द्वारा अधिकारियों मंत्रियों को ज्ञापन दिए जा रहे हैं, लेकिन भवन निर्माण नहीं हो रहा है। इसलिए ज्ञापन सौंप कर जमीन आवंटन कर भवन निर्माण करने की मांग की गई है। ज्ञापन देने वालों में घनश्याम मीणा, गोविंद मीणा, देवी शंकर मीणा, मदन बंजारा, रामलाल बंजारा, भवन बंजारा, शंकर बंजारा, भैरव प्रकाश मीणा मौजूद रहे। से आयुष गौतम की रिपोर्ट।